चलो शुरू करते। सब रेडी है? बोलो हाँ। अब सुनो बेटा, आज से बेटा मैं अकाउंट्स का रिवीजन स्टार्ट करना बेटा अपने को, राइट। फर्स्ट चैप्टर अपना है बीआरएस। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने? ओके, बोलो लॉन्ग फॉर्म क्या बीआरएस का? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बहुत भारी बेटा, इसमें एक नाम में लिखा है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब सुनो बेटो, जिन लोगों ने बीआरएस पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मेक ए डिफरेंस, सब लोग बच्चों अच्छे से जानेंगे। मैं सारा फंडा कवर करके दूंगा आपको। देखो देखो बीआरएस की बेसिक थीम क्या होती है बच्चों? नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब ईयर के एंड में, जब ना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, ध्यान सुना बेटा, ईयर के बच्चों एंड में जब बेटा हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बच्चों बैलेंस शीट एसेट में दो बातें होती हैं, एक होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये पता है बेटा आपको, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड में कोई तकलीफ नहीं होती है, जितना पैसा बच्चों अपने हाथ में होता है उसे हम लोग गिनेंगे, उसे बोलेंगे कैश इन हैंड। कौन बताएगा मेरे को ये कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है? अपने बैंक में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है। तो कैश एट बैंक का मतलब क्या है? बैंक में कितना पैसा है। वो कहां से पता चलेगा? बैंक से पता चलेगा। अब मुझे देखो, मेरे बैंक में जितना भी बैलेंस है, बैंक में जितना भी बैलेंस है उसे मुझे लिखना है बैलेंस शीट में। तो मैं बैंक का बैलेंस जानने के लिए मैं क्या करूंगा? पासबुक देखूंगा। तो बैंक के पासबुक में बच्चों, आजकल बच्चों देखो ऑनलाइन सब दिखता है बेटा। मुझे पहले बेटा क्या आता है, प्रिंटेड पासबुक आता था बेटा। आजकल लोग बेटा पासबुक यूज नहीं करते, जो भी अलग अलग बैंक के जो सॉफ्टवेयर है ओके बेटा, उस सॉफ्टवेयर में सबकी एंट्री बेटा होती है, वो भी हमारा एक पासबुक होता है बेटा। तो पासबुक के जरिए हम बैंक बैलेंस निकाल सकते। बट बच्चों चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं होती, तकलीफ कब आती है समझना। आज 31 मार्च है, आज 31 मार्च है, ईयर का एंड है ओके। 31 मार्च को मेरे पास एक चेक आया था, उस चेक को मैंने मेरे बैंक में डाल दिया। आज 31 मार्च ईयर का एंड है, ईयर के एंड में जो चेक आया था वो चेक मैंने मेरे बैंक में जमा किया। आज तारीख कितनी बेटा? 31 मार्च। चेक आ चुका है, उसमें अकाउंट में डाल दिया। जरूरी है क्या ये चेक आज ही क्लियर होगा? चेक क्लियर होगा 3 दिन के बाद। अज्यूम करो बेटा चेक क्लियर होने वाला है 2 अप्रैल को। तो आप मुझे बताइए मेरे बैंक में पैसा जमा कब होगा, 31 मार्च को या 2 अप्रैल को? अब समझना, चेक मेरे पास आ चुका है, मैं तो अज्यूम करूंगा कि मेरे बैंक में पैसा आ चुका है। बट मेरे बैंक क्या बोलेगी, साहब 31 मार्च को आपने जिस दिन चेक भरा है वो डेट मैटर नहीं कहते, जिस दिन चेक क्या हो गया, क्लियर हो गया बेटा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा? 2 अप्रैल। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बैलेंस कब बढ़ा दिया? 31 मार्च। तो 31 मार्च को मेरे पास जो बैंक रिकॉर्ड है उसमें अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, बस बैंक के पास जो रिकॉर्ड इसमें अमाउंट क्या दिख रहा है? कम। क्योंकि बैंक क्या बोलते हैं, जब तक चेक क्लियर नहीं होता है हम एंट्री पास नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, बैंक के पास जो अकाउंटिंग हो रहा है या बैंक के पास जो बैलेंस है और मेरे पास जो बैलेंस है उसमें मिसमैच हो सकता है क्या? हाँ ना बेटा, अपने पास जो बैंक रिकॉर्ड है और जो बैंक के पास जो रिकॉर्ड है उसे मिसमैच हो सकता है। ये दोनों जो बैलेंस है उसको मैच करना, उसे रिकंसाइल करना, इसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म बच्चों क्या होता है? बीआरएस। थीम समझिए क्या पढ़ना बेटा अपने को? पक्का। तो बीआरएस में पढ़ना क्या? कस्टमर के पास जो रिकॉर्ड है और बैंक के पास जो रिकॉर्ड है दोनों को मैच करना, यह हमें बीआरएस में पढ़ना है। या सोनो बेटा बच्चा, ऐसा कहा जाता है बीआरएस में 2 टाइप के बुक होते हैं, एक होता है पासबुक, दूसरा बेटा होता है कैश बुक। एक क्या होता है? कैश बुक, दूसरा क्या होता है? पासबुक। 2 पार्टी होते हैं, अपन मतलब कस्टमर, दूसरा बेटा क्या होता है? बैंक। कस्टमर और बैंक। ऐसा कहा जाता है अपने पास मतलब कस्टमर के पास होता है कैश बुक, अपने पास क्या होता है? कैश बुक। और बैंक के पास क्या होता है? पासबुक। दोबारा बताइए, अपने पास क्या होता है? कैश बुक, बैंक के पास पासबुक। पक्का बेटा? श्योरली। अब देखिए हम थोड़ा सा डिस्कशन अच्छे से करने जा रहे हैं। अब हम समझ के लेते डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक।
सुनना पास थोड़ा तुम्हारे पास लो। कैश बुक वर्सेस पासबुक। पहले मुझे बताओ अपने पास क्या होता है? कैश बुक। बैंक के पास क्या होता है? ऐसा बच्चों कहा जाता है कैश बुक हैज टू साइड। ओके बेटा, एक होता है रिसीव और दूसरा क्या होता है? पेमेंट। एक बच्चों क्या होता है? रिसीव, दूसरा क्या होता है? पेमेंट। कैश बुक में पैसा आया, रिसीव होता क्या होता है? डेबिट, और गया तो क्या होता है? क्रेडिट। बोलो कैश बुक में कितने साइड कौन से होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। आया तो रिसीव, गया तो डेबिट का मतलब रिसीव, और गया तो पेमेंट मतलब क्रेडिट। पक्का बेटा? श्योरली। कैश बुक का उल्टा होता है पासबुक। पासबुक में भी अगेन बच्चों दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। एक होता है बच्चों डिपॉजिट, दूसरा होता है विड्रॉल। एक क्या होता है? डिपॉजिट, दूसरा क्या होता है? विड्रॉल। कैश बुक का उल्टा क्या होता है? पासबुक। कैश बुक में पैसा आया तो क्या लिखा था? डेबिट। पैसा आया तो पासबुक में पैसा आया तो क्या बोला है? आया मतलब डिपॉजिट किया तो क्रेडिट। कैश बुक में पैसा गया तो क्रेडिट, और पासबुक में पैसा गया तो डेबिट। गया मतलब विड्रॉल। याद रहेगा? चलो बताइए कितने बुक्स होते? कौन से होते? कैश बुक और पासबुक। अपने पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? अपने पास? बैंक के पास? कैश बुक में कितने साइड? दो। रिसिप्ट हुआ तो डेबिट, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट। पासबुक में डिपॉजिट हुआ तो क्या? क्रेडिट, और पेमेंट क्या तो? कैश बुक में आया तो डेबिट, और पासबुक में आया तो क्रेडिट। कैश बुक में गया तो क्रेडिट, और पासबुक में गया तो डेबिट। याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन है? पक्का? श्योरली बेटा। अब देखो बच्चों, ये कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है उसे बेटा मैच करना, इसका मतलब क्या आता है? बीआरएस। ओके बेटा, हम डायरेक्टली बच्चों मुद्दे पे आते हैं बेटा। हम लोग मैं डायरेक्टली से क्वेश्चन शुरू करता बच्चों। क्वेश्चन के बहाने सारे फंडे समझेंगे। अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिन्हें पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन मतलब बेटा। एग्जाम में कैसे आता है? एक तो कैश बुक का बैलेंस देंगे और बोलेंगे सब कुछ झोल करके पासबुक का बैलेंस क्या है पूछेंगे। बैलेंस देंगे बेटा कैश बुक का, किसका पूछेंगे? पासबुक। या बैलेंस देंगे पासबुक का, किसका पूछेंगे? कैश बुक। ओके, मैं कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आप बताओ इसमें कहां पे एंट्री हुई है, कहां पे एंट्री नहीं हुई। चेक पेड बट नॉट क्लियर। चेक पेड बट नॉट क्लियर। आराम से अपने पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास क्या है? पक्का बेटा, हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अपने पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? पर दोनों सेम लेवल पे। पक्का? चेक पेड, क्या हमने चेक दिया है? क्या चेक दिया है? हमको पता है क्या? अरे हाँ, चेक हमने लिख के दिया ना बेटा। चेक दिया, हमको पता है क्या? जैसे हमने चेक दिया हम क्या करेंगे? हमारा कैश बुक क्या करेंगे? लेस। जैसे हमने चेक दिया हम हमारा कैश बुक क्या करेंगे? लेस। बट क्या चेक क्लियर हुआ है क्या? बैंक पासबुक से पैसा काटेगी? फिर से लो, चेक पेड बट नॉट क्लियर। हमारे पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? चेक दिया है क्या? हमको पता है क्या? कैश बुक क्या चुका है? लेस। बैंक को पता है? क्यों नहीं? चेक क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक को नहीं पता है। तो कैश बुक कहां पे? नीचे, पासबुक ऊपर। कैश बुक पासबुक दोनों मैच हो रहे क्या? मैच कराने के लिए जो कैश बुक नीचे, एक तो उसमें ऐड करो, जो नीचे उसमें ऐड, और जो ऊपर उसमें से लेस। कैश बुक में ऐड, पासबुक में थोड़ा बहुत समझा? हल्का हल्का? पक्का बेटा? चलो नेक्स्ट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट करना मतलब क्या है? क्या? बैंक में जमा किया। चेक बैंक में जमा कब करते? जब हम चेक देते हैं या जो चेक मिलता है। अगर मुझे कोई चेक मिला है, मैंने बैंक में जमा किया, मुझे चेक मिला है क्या? बैंक में जमा किया, बट क्लियर हुआ है क्या? सुनो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मेरे पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? मेरे पास कैश बुक, बैंक के पास? चेक मिला है क्या? बोलो हाँ। अपने को पता है क्या? हाँ पता है। आपने को पता है क्या? हाँ। तो हमने कैश बुक क्या किया? ऐड। कैश बुक क्या किया? ऐड। बैंक को पता है क्या? क्यों नहीं? चेक क्लियर नहीं हुआ है। अपने को पता है क्या?
हाँ, तो कैश बुक क्या चुका है? ऐड। बैंक को पता है क्या? तो पासबुक नीचे, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक। तो बेटा क्या करेंगे, जो कैश बुक ऊपर है उससे क्या करोगे? लेस। या जो पासबुक नीचे उसमें ऐड। खेल खत्म। समझा? बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, थोड़ा सा सबको झेप रहा है, सभी से कंफर्टेबल है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्या था कि ये छोटी आशा, इसे क्लास की फीस भरनी थी। ओके, इसे फीस भरने की बहुत घाई है, तो उसने क्या किया, बिना पूछे मेरे अकाउंट में गई और मेरे अकाउंट में पैसे जमा करके आ गई। उसने कहा मैंने बिना पूछे मेरे अकाउंट में गई, पैसे जमा करके आगे, मुझे बताया नहीं। अब सुनो, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट पैसे जमा किए, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर। चलो, अपने पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास, अपने पास, बैंक के पास। कस्टमर ने पैसा जमा कहां पे किया? बैंक में। बैंक को पता है क्या? हाँ, बैंक को पता है कस्टमर पैसा जमा किया है, तो पासबुक क्या चुका है? ऐड। पर मुझे पता नहीं। बात समझा क्या? किसको पता है? पैसा कटा या ऐड हुआ है? तो पासबुक में क्या होगा? ऐड। मुझे पता है क्या? पासबुक ऊपर, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, मैच करना है। तो कैश बुक में क्या करेंगे? ऐड, या पासबुक से लेस। समझा क्या? जो नीचे उसमें ऐड, जो ऊपर है उससे लेस। बात समझी क्या? कोई तकलीफ? नेक्स्ट एग्जांपल, बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। मेरे अकाउंट में पैसा कम था, गरीब आदमी में बेटा मैं। ओके ओके बच्चों, बड़ा अकाउंट में पैसा कम था बेटा। ओके, तो बैंक ने क्या किया, मेरे अकाउंट से ₹100 काटे, गरीब को और गरीब किया। ओके बेटा, बड़ा अकाउंट में पैसा बड़ा कम था, तो बैंक ने क्या किया, ₹100 अकाउंट से पैसा काटा। ओके, किसने काटा पैसा? बैंक ने। मुझे पता है? नहीं पता है। ओके, मेरे पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास पासबुक। पैसा किसने काटा? बैंक ने। पासबुक को पता है क्या? पता है क्या? पासबुक कहां पे गया? नीचे। मुझे पता है? कैश बुक ऊपर, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, मैच करना है। ये तो कैश बुक में से लेस या पासबुक में ऐड। खेल खत्म। समझा? बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। दिमाग में क्या है बेटा? चलो, अगर ये बेसिक बेटा समझा होगा, आप सब लोग बीआरएस के लिए तैयार है बेटा। ठीक है, चलिए अब बच्चों बीआरएस के बेसिक क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन बेटा आपके नोट्स में है, आप उसे देख सकते हो बेटा आप लोग। कोई दिक्कत? क्या हो गया? अरे वॉल्यूम 1, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जिनके पास नहीं होगा बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप इसे देख सकते हो। ओके, और बाद में सारे बच्चे लेक्चर यूट्यूब पे आने वाले बेटा। ओके, तो जो यूट्यूब वाले लोग हैं उनको भी लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे बेटा, पीडीएफ फाइल। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 1। सम दिख रहा है सबको? विजिबल है? तो जुमाना है मत। काम करो, सब बाद में पढ़ो। चलो क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अपन बीआरएस में ना कितने बुक देख रहे हैं? कौन से? कैश बुक और पासबुक। चलो एक भी छोटा मुझे क्वेरी है यार, कैश बुक के टाइप पता है? नहीं पता है? कैश बुक के टाइप कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, कुछ 3 बोल रहे, कुछ 4 के टाइप कितने होते हैं? ये क्या? वो कितने होते बेटा? 4 टाइप। बोलो पहला कौन सा होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक। फिर 3 कॉलम कैश बुक। फिर पेटी कैश बुक। फिर से लो, टाइप कितने होते कैश बुक के? 4। कौन से होते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 3 कॉलम कैश बुक। कौन बताएगा 3 कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं? 3। सर नाम में लिखा है, बोल 3 नाम कौन से होते बेटा? कैश,
बैंक, डिस्काउंट। वो 3 कॉलम कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। पक्का? पैसा आया कैश में तो कहां आप लिखेंगे? कैश कॉलम। चेक आया तो बैंक। पक्का बेटा? और डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट। मेरा पहला सवाल है, बीआरएस में हम पासबुक को कैश बुक से मैच करा रहे, बट कैश बुक का कौन सा कॉलम? कैश कॉलम। डिस्काउंट कॉलम है बैंक। बच्चों, बीआरएस उन्हीं की चर्चा करता है जो घटनाएं बेटा बैंक से घट रही। कौन से बेटा? बैंक से। एक तो चेक आ रहा है, चेक जा रहा है, जहां पे बैंक इन्वॉल्व है उन्हीं की बात करेंगे, और जहां पे बैंक इन्वॉल्व है, जहां पे बैंक इन्वॉल्व है, वो कैश बुक में कहां पे आएगा? कैश कॉलम, डिस्काउंट है बैंक। बोलो बोलो। मतलब बीआरएस बेटा किसकी बात करें? कैश बुक का बैंक कॉलम। तो इन द बीआरएस वी ऑलवेज कंपेयर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द पासबुक। समझा क्या बेटा? पक्का? कितने बुक देख रहे हैं? अबे 2 ही बुक है बेटा। कौन से? कैश बुक और पासबुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम? कैश है बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। और पासबुक का? पासबुक पासबुक होता है बेटा, उसको कोई कॉलम नहीं होता है। ओके, बता बच्चों, बीआरएस में कितने बुक कंपेयर कर रहे हैं? कौन से? कैश बुक और पासबुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। और पासबुक का? पासबुक। कुछ बात समझा बेटा? उन्हें कंपेयर करे। थोड़ा बहुत समझा? बैक टू क्वेश्चन। क्या बोला है? 30 जून 2008 को, 30 जून 2008 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ ₹12,000। क्या बोला है? 30 जून को, 30 जून को कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, किसका? कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, इसे हम कैश बुक बोलेंगे बेटा। कौन सा कॉलम है? बैंक। किसका? मतलब कैश बुक। कैश बुक में कितना बैलेंस है? 12,000। और क्या बोला है? बट पासबुक शोज अ डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक में तो 12,000 का बैलेंस है, पासबुक में अलग बैलेंस है। हमने पूछा कि साहब पासबुक में अलग मतलब कितना बैलेंस है? बोलते मुझे नहीं पता, तुम तुम्हारा देख लो। तो बताओ किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक का। किसका निकाला है? पासबुक। दोनों का बैलेंस सेम है क्या? डिफरेंस आ रहा है क्या? डिफरेंस की 5 वजह दी है बेटा। इनको एडजस्ट करने के बाद में आपको बैलेंस किसका मिलेगा? पासबुक का। थोड़ा बहुत समझा क्या? नहीं समझा? अब कैसे करेंगे? प्लीज सुना सॉल्यूशन। देखो यार, देखो जब भी बेटा बीआरएस का सम सॉल्व करना है, पहले सोचो किसका बैलेंस दिया है। जिसका बैलेंस दिया है उसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? यहां पे किसका बैलेंस दिया है? पासबुक है कैश बुक? हम प्रॉपर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो बेटा कैश बुक का बैलेंस कितना है? बोलो बोलो। 12,000। कैश बुक दिया है क्या? किसका बैलेंस निकाला है? तो कैश बुक में डिफरेंस के अमाउंट एडलेस करेंगे और क्या करेंगे? पासबुक का बैलेंस मिलेगा। अब हम कंफ्यूज क्या है कि सर अभी से आपने बोला था कैश बुक क्या होता है? नीचे। पासबुक क्या होता है? ऊपर। ये तो कैश बुक क्या होगा? ऐड। या पासबुक लेस। कि सर ऐड कब करेंगे, लेस कब करेंगे? सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, वो जैसे मूव होगा वैसे करने का। थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? तो कैश बुक गया ऊपर तो क्या करेंगे? ऐड। कैश बुक गया नीचे क्या करेंगे? लेस। थोड़ा बहुत समझा? थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कौन है बेटा? कैश बुक। ट्राई करते हैं। डिफरेंस की वजह दी है क्या? बोलो हाँ। सबसे पहले क्या दिया? पढ़ो क्या दिया? चेक पेड इनटू द बैंक ₹8,000, but out of these only check of 6,500 credited by banker। क्या बोला? ये चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या है? बैंक में पे मतलब क्या? क्या डिपॉजिट किया। बैंक में कोई भी इंसान चेक डिपॉजिट कब करता है? जब चेक देते या मिलता है। हमको चेक मिला था, हमने बैंक में क्या किया? डिपॉजिट। बैंक ने क्या किया? पे किया। कितने का जमा किया? 8,000। बट उसमें से
कितने का चेक बैंक ने क्रेडिट किया? अब बोलो, बैंक के पास क्या होता है? बैंक के पास क्या होता है? पासबुक। पासबुक में कितने साइड? डेबिट मतलब विड्रॉल, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, क्रेडिट मतलब बैंक ने 6,500 क्या किए? क्रेडिट किए। मतलब क्या किया? मतलब क्या किया? डिपॉजिट। दिमाग चल रहा है क्या? कहानी समझ के लो। आपने बैंक में कितने का चेक जमा किया था? 8,000। पर उसमें से बैंक ने 6,500 का क्रेडिट किया, मतलब 6,500 का चेक क्लियर हुआ है। कितना क्लियर नहीं हुआ है? बोलो बोलो। 8,000 में से कितना चेक क्लियर हो गया है? 6,500। कितना क्लियर नहीं हुआ है? 1,500। अब कौन बताएगा? बीआरएस में अपने काम में कौन होता है? जो चेक क्लियर हुआ है या जो क्लियर नहीं हुआ है? जो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? जो चेक क्लियर नहीं हुआ है। ओके, चले कंटिन्यू करते बेटा हम लोग। सम देख ले बेटा आप लोगों ने। मुझे सबसे पहले किसका बैलेंस दिया था? कैश बुक। कितना दिया बोलो बेटा? 12,000। क्या बोला है? चेक पेड इनटू द बैंक। बेटा बैंक में चेक जमा कितना क्या था? 8,000। कितना क्लियर हो चुका है? 6,500। कितना क्लियर नहीं हुआ है? 1,500। अब बताओ बीआरएस में हमारा कंसर्न कौन है? जो चेक क्लियर हुआ है या जो नहीं हुआ है? क्यों समझना, दो बात करते, 6,500 और 1,500। 6,500 कैसा चेक है? क्लियर हुआ है। क्या 6,500 का चेक हमने बैंक में जमा किया क्या? हमको पता है? पासबुक को सॉरी कैश बुक को पता है? चेक क्लियर हुआ है? बैंक को पता है? पासबुक को पता है? तो 6,500 का चेक बेटा हमको भी पता और बैंक को, तो कैश बुक को भी पता और पासबुक को। इसमें टेंशन की बात नहीं है। तकलीफ कब होती है? जब एक बुक में है और एक बुक में नहीं है। अब 1,500 का चेक, क्या 1,500 का चेक हमने डिपॉजिट किया क्या? हमने किया, हमको पता है। कैश बुक को पता है। हमने चेक जमा किया, तो कैश बुक में क्या होगा? कैश बुक में क्या होगा? ऐड। चेक क्लियर हुआ है क्या? तो कैश बुक ऊपर, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। हम मूव करेंगे एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। कैश बुक कहाँ पे? ऊपर। हम लोग क्या करेंगे? लेस थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कौन है? कैश बुक। कहाँ पे? ऊपर। कहाँ पे आएगा? नीचे। लेस करूं? पक्का बेटा। कितना बोलो? अरे 6,500, 1,500। लेस करूं क्या? कोई तकलीफ? बच्चों लेस को ऐसे ब्रैकेट दूं चलेगा? लेस। समझेगा सबको? किसको फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत है? चले सेकंड पॉइंट। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, वो अंडर कास्ट है बेटा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। मतलब आराम सोचो, कैश बुक का रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट मतलब गया या आया, अंडर कास्ट बाय 200। बच्चों अंडर कास्ट मतलब कम दिखना, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा दिखना। एक्चुअल में हुआ क्या था? अपने पास 500 रुपए आए थे, ओके। पर मुझे क्या था? मुझे दिवाली में 500 मिले थे बेटा। मैंने मेरे कैश बुक में 500 रुपए लिखने वाला था। जब मैंने कैश बुक चेक किया तो कैश बुक में दिखा कितना मेरे को? 300। एक्चुअल मिले कितने थे? 500। लिखा कितना था? 300। मतलब कैश बुक में 200 का झोल है बेटा। अब सुनना, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, कायदे से दोनों सेम होने चाहिए। झोल किधर हुआ है? कैश बुक में 200 ज्यादा है कम है? कैश बुक में 200 कम, तो कैश बुक नीचे, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। पक्का? स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। नीचे उसमें क्या होगा? ऐड। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। उसमें क्या होगा? ऐड। दैट्स इट। कितना ऐड करो बोलो? कितना बेटा? 200। तो कैश बुक में 200 क्या होगा? ऐड। कोई कंफ्यूजन? उससे दिक्कत आ रहा है? बिंदास बोलो। सबको समझा? चलो पॉइंट नंबर 3। 29 जून a customer deposited ₹3,000 डायरेक्ट इन द बैंक। कस्टमर ने 3,000 रुपए जमा कहां पे किए? बट इट वॉज एंटर इन द पासबुक ओनली। किसको पता है? पासबुक मतलब बैंक को पता है, कस्टमर को पता है क्या? चलो
अपने पास क्या है? कैश बुक। कस्टमर के पास, सॉरी बैंक के पास पासबुक। अपने पास बैंक के पास पैसा जमा हुआ है क्या? किधर? बैंक में। किसको पता है? पैसा गया है, आया, तो पासबुक में क्या होगा? ऐड। पासबुक में ऐड। कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, स्टार्टिंग को नहीं, उसमें क्या होगा? ऐड। खत्म। समझा? जिन्हें इसके पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? आपको कोई मुश्किल है कह रहे हैं? चले पॉइंट नंबर 4 बोलो, क्या बोला? पढ़ो। चेक रुपीज 9,200, चेक रुपीज 9,200 वेर इशूड। कितने का चेक इशू किया था? इशू मतलब चेक दिया है 9,200, उसमें से 2,200 का चेक हमने प्रेजेंट कब किया? 15 जुलाई। अब सुन बच्चों, कहानी समझना। यहां पे बच्चों बीआरएस में बेटा कट ऑफ डेट होता है, ऊपर डेट कितना दिया? 30 जून। हम ऐसा बिलीव करेंगे 30 जून को हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करें बेटा, 30 जून। तो बीआरएस क्या होता है? सारे ट्रांजैक्शन 30 जून तक क्लियर होने चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज है जो 30 जून तक एक बुक में और 30 जून के बाद दूसरे बुक में, तो उसको बीआरएस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नहीं समझा? कट ऑफ डेट क्या बेटा? 30 जून। 30 जून तक उस चीज की कैश बुक में भी एंट्री है और पासबुक में भी एंट्री। कोई तकलीफ की बात नहीं। तकलीफ कब आती है? अगर 30 जून तक कैश बुक में है पर पासबुक में, या पासबुक में बट कैश बुक में नहीं, तकलीफ आएगी बेटा। हाँ या ना? उन्हें क्या बोला है? 9,200 का चेक इशू किया था, मैंने चेक दिया था, उसमें से 9,200 में से 7,000 का चेक सामने वाले पार्टी ने बैंक में डाला भी था और क्लियर भी हो गया। 9,200 में से 7,000 का चेक सामने वाले पार्टी ने, मैंने चेक दिया था, मैंने आपको चेक दिया, आपने उसे 7,000 का चेक बैंक में डाला भी और क्लियर भी किया। बट 2,200 का चेक आप बैंक में कब डाल रहे हो? 15 जुलाई, मतलब 30 जून के पहले या बाद में? अब सुनना, तो बीआरएस में अपना कंसर्न कौन है? 7,000 या 2,200? अरे 7,000। 7,000 क्यों नहीं? 7,000 क्या 30 जून के पहले चेक दिया है क्या? क्लियर भी हुआ है क्या? टेंशन की बात नहीं है। तकलीफ कहां पे? 2,200 अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, अपने पास बैंक के पास, चेक आया है, गया, चेक दिया, चेक इशूड है ना, चेक दिया। किसने दिया? आपको ने दिया। चेक दिया, अपने को पता है, हमने चेक दिया, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक लेस। हमने चेक दिया क्या? तो कैश बुक से क्या किया? लेस। कैश बुक नीचे गया, क्या चेक क्लियर हुआ है क्या? कब होगा क्लियर? 15 जुलाई को। 30 जून तक हुआ है क्या? तो पासबुक से पैसा कटा है क्या? फिर से बोलो, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास 2,200 का चेक दिया क्या? कैश बुक से पैसा कटा है, हमने लेस किया, बैंक से क्लियर हुआ है क्या? तो पासबुक ऊपर, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? उसमें क्या होगा? ऐड। बच्चों कैश बुक में क्या होगा? ऐड। कितना बोलो? 2,200। बच्चों 2,200 क्या होगा? ऐड। किसको तकलीफ? बिंदास बोलिए। रिपीट करूं? बोलो कुछ तो। पक्का समझ में आ रहा है क्या? चलिए पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। Passbook shows a credit of 330 as an interest and debit of 60 as a bank charges. ये 330 और 60 कहां पे शो रहा है? पासबुक। बड़े कैशबुक में है, पासबुक में है पर कैशबुक में है। अब सुनो, 330 पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में ऐड हुआ है, लेस हुआ है? ऐड हुआ है। किसने बोला? पासबुक में क्या हो गया? क्रेडिट। मैंने पहले बोला है पासबुक में दो साइड कौन से होते हैं? डेबिट और, वो तो मुझे पता है। डेबिट को बोलते हैं क्या? डेबिट मतलब विड्रॉल, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। डेबिट मतलब विड्रॉल, क्रेडिट मतलब
तो पासबुक में 330 क्रेडिट हुआ है, मतलब क्या हो गया? डिपॉजिट, मतलब ऐड हो गया। और पासबुक से 60 क्या हो गया? डेबिट, मतलब विड्रॉल, मतलब क्या हो गया? लेस। समझा क्या? हाँ या ना? अब सुना प्लीज अच्छे से, ध्यान है। अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, बात कर 330 की। 330 क्या हो गया? ऐड लेस हो गया। 330 पासबुक में क्या हो गया? ऐड। कैश बुक को नहीं पता, बैंक ने अपने पैसे ऐड किया, हमको बताया नहीं। पासबुक में क्या हो गया? ऐड। कैश बुक में कुछ नहीं, पासबुक ऊपर, कैश बुक स्टार्टिंग को ने नीचे था, क्या होगा? ऐड। दैट्स इट। समझा क्या रे? अब 60 रुपए, 60 रुपए किसने काटे? कहां से काटे? पासबुक, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास। 60 रुपए बैंक ने काटे क्या? पासबुक से कटा है क्या? अपने को पता है क्या? कैश बुक ऊपर, पासबुक, कैश बुक, पासबुक स्टार्टिंग को ने कैश बुक, क्या होगा? लेस। हो गया सब? करो बेटा, कितना आ रहा है बोलो? सब लोग चलाएंगे कैसे बेटा? 12,000 में से 1500 लेस करेंगे, 200 क्या करेंगे? ऐड। 3,000 ऐड, 2200 ऐड, 330 ऐड, 60 लेस, कितना आएगा? कितना बेटा? 16,170। ये किसका बच्चे बैलेंस निकाला? बैलेंस एज पर पासबुक। जेपा क्या बेटा? तो किसका बच्चे बैलेंस दिया था बेटा? कैश बुक का। एडलेस से क्या निकाला? पासबुक। कोई मुश्किल है क्या बेटा? बस दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जैसे होगा मूव। स्टार्टिंग पॉइंट को ने कैश बुक, ऊपर गया तो ऐड, स्टार्टिंग को ने कैश बुक, नीचे गया तो लेस। खेल खत्म। कोई कंफ्यूजन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे। कैश बुक शो बैलेंस ऑफ 12,500। किसका बैलेंस दिया? कैश बुक। तो निकालना है क्या? दिया है क्या? कैश बुक। निकालना है क्या? यही पे लिखूं? ओके। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है बेटा? कैश बुक। बोलो कैश बुक कितना दिए? बोलो ना। 12,500 दिया है कैश बुक। ओके। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? थिंक फ्रॉम कैश बुक, थिंक फ्रॉम कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू। चलो सब लोग बोलेंगे। पहले क्या बोले देखो, पढ़ो। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट। हमने चेक दिया था, दिया है, बट सामने वाले पार्टी ने अब तक बैंक में प्रेजेंट का, बैंक ने प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक से पैसा नहीं कटेगा। हमारे पास कैश बुक, बैंक के पास, हमारे पास कैश बुक, बैंक के पास। चेक मिला या दिया है? दिया है। अपने को पता है क्या? चेक दिया है, अपने को पता है, तो कैश बुक से लेस, कैश बुक से लेस पासबुक, कैश बुक से लेस पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। कहां पे था? आराम से फिर से। चेक दिया है, कैश बुक से लेस हुआ है, बैंक को पता है। चेक क्लियर हुआ है क्या? तो बैंक को नहीं पता है। कैश बुक से लेस हुआ बेटा, बट पासबुक अभी भी कहां पे? ऊपर। समझा ना? नहीं समझा? स्टार्टिंग पॉइंट रुक रहा, उसमें मत आ बेटा, पहले ये मुद्दे पे आ जा। देख क्या होता है, जिसका बैलेंस आपको दिया था स्टार्टिंग पॉइंट है। देखना क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया बेटा आपको? कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में बोला है बैलेंस एज पर पासबुक इज 12,500, फाइंड द बैलेंस एज पर कैश बुक। जो दिया वो क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और ढूंढना क्या बेटा आपको? पासबुक। समझा? चल आराम से। चेक इशू क्या? अब तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे पास क्या है? बैंक के पास। चेक मिला या दिया है? हमने दिया, हमने दिया। हमारे पास क्या है? कैश बुक। चेक जैसे दिया, कैश बुक से क्या किया? लेस। चेक क्लियर हुआ है क्या? बैंक पासबुक को हाथ नहीं लगाएगी। कैश बुक कहां पे? नीचे। पासबुक, कैश बुक, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? नीचे था। थिंक फॉर स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। कहां पे था? नीचे। उसमें क्या होगा? ऐड। समझा? पक्का? तो 6,000 बच्चों क्या होगा? ऐड। पक्का? नेक्स्ट। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, मतलब चेक बैंक में जमा किया। चेक जमा कब करते?
जब चेक देते हैं मिलता है। हमको चेक मिला था, हमने बैंक में क्या किया? डिपॉजिट। हमको चेक मिला था, बैंक में क्या किया? डिपॉजिट। बोलो हमारे पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? हमारे पास कैश बुक, बैंक के पास चेक मिला है क्या? नहीं मिला है। मिला है। किसको पता है? हमको पता है। चेक मिला है तो कैश बुक में क्या होगा? ऐड। चेक मिला है क्या? कैश बुक में क्या होगा? ऐड। बैंक को पता है क्या? चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक को नहीं पता है। चेक मिला है, कैश बुक में क्या किया? ऐड। पासबुक उधर ही चेक, कैश बुक ऊपर, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? वहां से क्या होगा? लेस। समझा क्या? पक्का? नेक्स्ट बोलो क्या? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम किसने दिया? बैंक ने दिया। इसका मतलब समझो बेटा। बेटा बहुत बार क्या होता है, अगर आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी ली है, ओके बेटा, अगर आपको पता है कि या फिर कोई अगर आपने और कुछ पेमेंट करना, लाइट बिल पे करना बेटा आपको, तो बेटा बहुत बार क्या होता है, बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा काटती है। कभी सुना बेटा आपने? कभी ईसीएस का नाम सुना? कभी ईसीएस नहीं सुना है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम बेटा। मुझे ईसीएस में कैसा होता है, अज्यूम करो अगर आपको पता है क्या लाइट बिल पे करने का है, आपने बैंक को सिर्फ क्या करना है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने का है। बैंक को बोलेंगे बैंक भाई साहब आप हर महीने जितना लाइट बिल आता है चुपचाप 10 तारीख के पहले हमारे अकाउंट से पैसा काटने का और गवर्नमेंट को जमा करने का। अब आपने एक बार बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर बैंक उसके बाद अपने आप भी नहीं सुनता बेटा। आपने एक बार ऑर्डर दिया तो बैंक आपको फोन भी लगाएगा नहीं और बिना पूछे आपको आपका अकाउंट से पैसा काटेगा। समझा क्या? तो सेम थिंग, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भरो, तो बैंक ने क्या किया? चुपचाप हर महीने या हर साल आपके अकाउंट से प्रीमियम भरेगी। कौन भरेगा? बैंक। अपने को पूछेगी? अरे पूछेगी? नहीं पूछती है। ओके, अपने पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? अपने पास कैश बुक, बैंक के पास प्रीमियम पे किया, आया गया, किसने काटा? किसने काटा? बैंक। तो पासबुक लेस, पासबुक अपने को पता है? पता नहीं है। पासबुक कहाँ पे? नीचे। कैश बुक, पासबुक, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश ऊपर था तो क्या हो गया? लेस। अभी समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन है? पक्का समझा या पक्का कंफ्यूजन है? समझा? गुड। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। चार्जेस मतलब बैंक ने पैसा दिया काटा, चार्जेस मतलब काटा। किसने काटा? बैंक ने। अपने पास कैश बुक, बैंक के पास किसने काटा? बैंक ने। पैसा पासबुक से कटा है, कैश बुक ऊपर, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से क्या होगा? लेस। दैट्स इट। समझा भी? डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर मतलब कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा क्या किया? जमा। किसने किया? कस्टमर ने। जमा किया डायरेक्टली। आपने को पता है क्या? कहां पे जमा किया? अपने पास कैश बुक, बैंक के पास। कस्टमर जमा किया कहां पे? बैंक में। किसको पता है? तो पासबुक जमा किया पैसा, तो पासबुक में क्या होगा? ऐड। कैश बुक, पासबुक, कैश बुक स्टार्टिंग कौन है? वहां से क्या होगा? ऐड। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जमेगा क्या? पक्का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। क्या बोले? हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मिलेगा? मिलेगा। इंटरेस्ट आया है पर हमको पता है ये डायरेक्ट बैंक में गया। इंटरेस्ट मिला है, डायरेक्ट किसने कलेक्ट किया? बैंक। हमें पता नहीं है। अब बोलो हमारे पास क्या है? कैश बुक, बैंक के पास। हमारे पास कैश बुक, बैंक के पास। इंटरेस्ट मिला है क्या? बोलो हाँ मिला इंटरेस्ट। किसको मिला है? बैंक को। बैंक ने पासबुक में क्या किया? इंटरेस्ट दिया या मिला है? पासबुक में क्या किया? ऐड। हमको पता है क्या? कैश बुक वहीं पे। फिर से बोलो इंटरेस्ट मिला है क्या? किसको मिला है? बैंक ने। पासबुक में क्या किया? ऐड। कैश बुक नीचे, पासबुक स्टार्टिंग को ने, उसमें क्या होगा? ऐड। खत्म हो गया सब। ऐड लेस करो बेटा, करो। 12,500 में से जो ऐड है उससे ऐड, जो लेस लेस कितना रहा है? 14,000। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर। खत्म। कुछ मुश्किल है क्या बेटा? बस एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। बस फर्क है एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में।
समझा बेटा अपने को? पक्का। चलो इसका बाकी बड़ा पाठ हम कल पढ़ेंगे, चलेगा?